नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है मांडू। मांडू में बहुत सारे स्मारक हैं। यूनेस्को की जो प्राथमिक सूची में शामिल जो मांडू के स्मारक हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से स्मारक हैं और उनका एक एक पर हम विस्तार से समझेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मांडू के स्मारकों का समूह जो है वो धार से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। किले की दीवार सहित 61 स्मारक संरक्षित हैं और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किए गए हैं। 61 स्मारक संरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं तथा यूनेस्को की प्राथमिक सूची में इनको शामिल किया गया। ये संख्या पूछी जा सकती है कि कितने, क्योंकि ज़्यादातर हम मुख्य पढ़ लेते हैं तो ये नहीं पता कि कितने वहाँ पर शामिल हैं। महत्वपूर्ण स्मारक का जो वर्णन है जहाँ पर आपको जानना चाहिए, एग्जाम यहाँ से प्रश्न आ सकता है, उसमें से पहला है गुफाएं और मंदिर की चर्चा करेंगे। यहाँ पर लोहानी गुफाओं के नाम से जाने जाने वाली चट्टान को काटकर बनाई गई गुफाओं की खुदाई संभवतः 11वीं शताब्दी ईसा में या उसके आसपास की गई, ऐसा विवरण मिलता है। उनके आसपास के क्षेत्र में 80 मूर्तियां मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गुफाओं के पास कुछ शैव मंदिर भी थे जिन्हें मुस्लिम इमारतों में इस्तेमाल के लिए नष्ट कर दिया गया। गुफा के दक्षिण में लगभग साउथ में 5 मीटर ऊंचा एक अखंड स्तंभ है जो संभवतः मूल रूप से किसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो ये एक यहाँ पर बात हो गई। लोहानी गुफाओं के नाम से जाने वाली चट्टान को काटकर यहाँ पर गुफाएं और मंदिर बनाए गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण यहाँ पर स्मारक है मांडू में वो है दिलावर खान की मस्जिद। मांडू में सबसे पुरानी इंडो इस्लामिक इमारत दिलावर खान की मस्जिद है। सबसे पुरानी इंडो इस्लामिक जो इमारत है वो है दिलावर खान की मस्जिद। इसमें केंद्रीय प्रांगण है जो चारों ओर से स्तंभों से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में मेहराब है। मेहराब जानते हैं, जो मस्जिद में वो पिलर जैसे खड़े रहते हैं, वो मेहराब उसको बोलते हैं। प्रांगण मतलब आप समझ गए, आंगन, बीच का कैंपस। प्रार्थना कक्ष की छत जो है वो हिंदू शैली में है और इसकी वास्तुकला हिंदू कारीगरी से प्रभावित है। ये दूसरा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्मारक मांडू में वो है हिंडोला महल। इसका आपने नाम खूब सुना होगा। हिंडोला का नाम में आप समझ गए कि डोला रे डोला गाना आपने सुना होगा। तो डोलना मतलब क्या होता है? झूला टाइप का। हिंडोला एक झूले का नाम भी लोग बोलते हैं जो बहुत बड़ा झूला होता है, जिसको आप बोलते हैं जाइंट व्हील झूला जैसे आप बोलते हैं उसको। बुंदेलखंड, बघेलखंड या ग्रामीण अंचलों में जो है उसको हिंडोला भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जाइंट व्हील गोल गोल जो तेज़ गति से घूमता है तो उसमें लोगों को डर लगता है। अभी मेला वगैरह आप देखेंगे, नवरात्र में, कार्तिक मास में बहुत सारे मेले लगेंगे, ठीक है, तो उन जगह पर ऐसा स्थापित होता है। भोपाल में, ग्वालियर में, अब सब जो बड़े बड़े मेले लगेंगे। यह जो इमारत है, हिंडोला जो महल है, ये जो इमारत है वो जो हिंदी का जा अक्षर होता ना, वो आधे जा की आकृति का है। आधा जा जैसे अपन लिखते हैं ना, तो आधा जा आकार की जो है हिंडोला महल है। आधा जा है, पूरा जा नहीं, आधा जा। जहाज महल अलग है, उसको कंपेयर नहीं करना आपको, वो अलग बताऊंगा मैं। हिंडोला महल की जो आकृति है वो आधे जा के आकार की है, जिसमें एक मुख्य हॉल और एक अनुप्रस्थ प्रक्षेपण है, ठीक है। एक मेन हॉल है, एक अनुप्रस्थ जो है प्रक्षेपण है। 2 तरह की तरंगे आपने खूब पढ़ी होंगी साइंस में, अनुप्रस्थ दैर्ध्य तरंगे और है ना अनुदैर्ध्य, ठीक है, ये पढ़ी होंगी आपने। तो अनुप्रस्थ जो होती है वो लाइन में जो सीधे सीधे चली जाती है, जो आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा। जब कोई व्यक्ति डेथ हो जाता है तो उसकी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, और यदि वो जिंदा है तो उसकी में अप एंड डाउन आता है। उसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। अनुप्रस्थ जो सीधी लाइन के ऊपर चलती है, तो अनुप्रस्थ प्रक्षेपण है। प्रक्षेपण मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, ये रॉकेट प्रक्षेपित किया गया, समझ रहे, हिंदी के वर्ड है ये। तो ये एक अनुप्रस्थ प्रक्षेपण है, मुख्य हॉल और एक अनुप्रस्थ प्रक्षेपण है। हॉल के दोनों साइड, दोनों ओर 6 मेहराबदार द्वार है। मेहराबदार समझ गए, वो जो पिलर टाइप के खड़े कर दीजिए, मेहराबदार द्वार हैं। इस हॉल में मूल रूप से एक विशाल गुंबददार छत है। क्या है यहाँ पर? एक गुंबददार छत थी। साइड की दीवारों को, जो बगल की दीवार है, साइड की दीवारों को विशाल ढालने वाले बट्रेस से मजबूत किया गया है। जो साइड की दीवार है उसमें विशाल ढलान वाले, है ना, विशाल ढलान वाले
बटरेस से मजबूत किया गया है, साथ मतलब साइड पिलर उनको दिए गए हैं ताकि उनमें मजबूती रहे। जिस वजह से इमारत को झूलता हुआ या हिंडोला महल नाम दिया गया। इससे क्या लगता है, झूला हुआ, क्या लगता है वो, इससे झूलता हुआ लगता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे वो ऐसा हॉल बना हुआ है, ठीक है, और साइड से प्रक्षेपण द्वार है, ठीक, और आधे जा आकार का है ही वो ऐसे, ठीक, और यहाँ से साइड से लगा दिए पिलर, ऐसे साइड से पिलर लगा दिए, तो वो क्या लगता है, झूले के आकार का लगता है, जैसे वो नाव शेप टाइप का वो इस तरीके के बन जाता है, तो इसीलिए उसका नाम हिंडोला पड़ गया। हिंडोला मतलब झूलता हुआ, है ना। हिंडोला का शाब्दिक अर्थ हिंदी में आप देखेंगे तो झूलता हुआ महल नाम इसको दिया गया। वास्तुकला की दृष्टि से महल को 15वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में बनाया गया था, ऐसा माना जाता है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे जिसको सब लोग मांडू के लिए जानते हैं, जहाज महल। इसे शिप पैलेस के नाम से जाना जाता है। शिप अंग्रेजी का शिप वर्ड है। इसे शिप पैलेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह मुंज और कपूर तालाबों के बीच की संकरी पट्टी पर स्थित है। अब देखिए, जो यहाँ पर मुंज और कपूर तालाबों के पानी के जो बीच की एक सकरी, एक नैरो पट्टी है, उस पर ये जो है महल स्थित है। और इमारत के भूतल मतलब बेसमेंट में 3 बड़े हॉल हैं, जिसमें सबसे अंत में सकरे कमरे, सकरे मतलब छोटे, जिनमें सबसे अंत में सकरे कमरों के बीच गलियारे हैं। इसकी विशाल छत है जिस तक सीढ़ियों की लंबी उड़ान से पहुंचा जा सकता है और गुंबददार मंडपों से सही जो है ये सजी है। तो ये जहाज महल की आपको हमने बताई कि किस तरीके से वो जहाज महल है। तो इम्पॉर्टेंट है, कपूर और मुंज और कपूर तालाबों के पानी के बीच में है, ये महत्वपूर्ण बात है। फिर हुसंग शाह का यहाँ शासन ही था, तो हुसंग शाह का मकबरा चौकोर आकार का है, जिसमें 3 तरफ सुसंतुलित और कलात्मक मेहराब द्वार हैं जो ऊपर संगमरमर के गुंबद को क्या है, सहारा देते हैं, ठीक है। मकबरा एक चौकोर संगमरमर के चबूतरे पर खड़ा है। दीवारें चबूतरे से 9.6 मीटर ऊंची हैं। मकबरे का अंदरूनी हिस्सा 14.9 वर्ग मीटर है। बाहरी रूप से गुंबद सपाट और भारी है और चारों कोनों पर छोटे गुंबददार बुर्जों से सुसज्जित है। गुंबद के कलश पर एक भारी अर्ध चंद्र बना हुआ है, जो एक ऐसी विशेषता है जो शायद मांडू से आयतित की गई मकबरा वास्तुकला की हिंदू शैली से प्रभावित है। देखिए, गुंबद के कलश पर, जो गुंबद का कलश है, पर एक अर्धचंद्राकार बना हुआ है, जो एक ऐसी विशेषता है जो शायद मांडू से आयतित की गई है। मतलब बाकी जगह जो ये शेप आया है ना, वो मांडू से बाकी लोगों ने इंस्पायर होकर हर जगह बाद में बना हुआ है। ये हुसंग शाह का मकबरा है, ये इसकी एक विशेषता है। इसमें छठा जो स्मारक है वो है मांडू में जामी मस्जिद। इस भव्य इमारत का निर्माण हुसंग शाह ने शुरू करवाया था और महमूद खिलजी ने 1454 ईस्वी में इसे पूरा करवाया था। योजना के अनुसार इसका क्षेत्रफल 97.4 वर्ग मीटर है, जिसकी बरामदे पर एक विशाल गुंबद है तथा वहां पहुंचने के लिए 30 सीढ़ियां हैं। चबूतरे के अग्रभाग को 1.8 मीटर गहरे बरामदे में व्यवस्थित किया गया है, जिसमें मेहराब द्वार हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में लगभग 13.7 वर्ग मीटर का एक विशाल हॉल है, जिसके किनारों पर जालीदार पर्दे लगे हुए हैं। आज हम 6 इमारतों का जिक्र कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम अगली 6 महत्वपूर्ण और इमारतों का मांडू का जिक्र करेंगे। पार्ट 2 में। नमस्कार, धन्यवाद।